गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गुड सीईटी 2017 के पेपर में से चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। गुजराती मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं टर्मिनोलॉजी बता दूंगा कि वर्ड का मीनिंग गुजराती में क्या होता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया हुआ है। आपको एक फंक्शन दिया है r-3/5 टू r-3/5 fx इक्वल टू दिस। तो आपको बेटा राइट आंसर देना है। जैसे ऑप्शन ए आपको यहाँ पर दिया है f इनवर्स x इक्वल टू 2 टाइम्स fx। ऑप्शन बी आपको दिया है f इनवर्स x इक्वल टू f ऑफ x। ऑप्शन सी आपको दिया है f इनवर्स x इक्वल टू माइनस f ऑफ x। और ऑप्शन डी आपको दिया है f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, એટલે f इनवर्स નો अस्तित्व નથી। चलिए देखते क्या होगा। तो हम लोग बेटा f इनवर्स कैसे निकालते हैं फंक्शन का इनवर्स। आपको fx की जगह पर y डालना है, तो ये y इक्वल टू 3x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3 होगा। अब आपको इसे सॉल्व करके x को सब्जेक्ट बनाना है इन टर्म्स ऑफ y। हमने बेटा fx की जगह पर y पुट किया है, ठीक है। चलिए तो आप x को सब्जेक्ट बनाएंगे, सॉल्व कर लीजिए। 5xy माइनस 3y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो यहां से बेटा 5xy 3x यहां ले आइए, माइनस 3x 3y यहां ले जाइए, 3y प्लस 1। आप x को कॉमन ले लीजिए, 5y माइनस 3 3y प्लस 1। यहां से आपको x मिलेगा 3y प्लस 1 अपॉन 5y माइनस 3। और बेटा x का मतलब ही होता है f इनवर्स y। तो ये आपको f इनवर्स y मिला 3y प्लस 1 अपॉन 5y माइनस 3। तो अगर मैं y की जगह पर x डाल दूं, अगर मैं y की जगह पर x डाल दूं तो देखिए बेटा ये दोनों फंक्शन सेम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम हो जाएगा अगर आप y की जगह पर x लिखते हैं तो कहने का मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होना चाहिए, f इनवर्स x इक्वल टू fx। ठीक है, अच्छा यहां पर एक शॉर्टकट भी मैं आपको बता दूं। अगर आपका फंक्शन fx इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी टाइप का होता है और अगर a और d का एडिशन 0 हो, a प्लस डी 0 हो, तो बेटा f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x होगा। जैसे आप देख लिए, आप देखिए यहाँ पर कि ये जो फंक्शन है वो इस फॉर्म में है। यहाँ पर a और d का जो सम है 0 हो रहा है, तो आप ऐसे डायरेक्टली भी पता कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 2 देखते हैं। ये भी काफी आसान है। आपको एक फंक्शन दिया है बेटा r2r fx इज इक्वल टू 3x प्लस 2। आपको g दिया है r2r g ऑफ x इक्वल टू 6x प्लस 5। तो बेटा आपको गॉफ नहीं, g ऑफ f इनवर्स है यहाँ पर। ठीक है, g ऑफ f इनवर्स ऑफ 10 आपको बेटा फाइंड आउट करना है। तो कहने का मतलब आपको f इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, आप fx की जगह पर y डाल दीजिए। ओके, तो y हो गया आपका 3x प्लस 2। तो यहां से बेटा आपको x क्या मिलेगा, y माइनस 2 अपॉन 3। और जो बेटा x होता है वही f इनवर्स y होता है। तो कहने का मतलब हमें f इनवर्स ऑफ x क्या देगा, x माइनस 2 अपॉन 3। जहां y था वहां मैंने x डाल दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो g ऑफ f इनवर्स ऑफ 10 कैसे मिलेगा बेटा, f इनवर्स ऑफ 10 यहां पर हम लोग g लिखेंगे। तो देखिए f इनवर्स 10 मतलब आपको x की जगह पर 10 डालना है। तो अगर मैं x की जगह 10 डालता हूं तो 10 माइनस 2 मतलब 8 अपॉन 3। बेटा ये 8 अपॉन 3 हुआ। अब आपको 8 अपॉन 3 g में x की जगह पर डालना है, मतलब यहां पर। तो देखिए 6 और बेटा x की जगह पर आपको 8 अपॉन 3 डालना है प्लस 5। तो 3 2 जा 6, 8 2 जा 16 प्लस 5 21। तो यहां पर आंसर 21 जो कि ऑप्शन ए में मैं देख पा रहा हूं। तो ऑप्शन ए यहां पर राइट होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। इस पेपर में और पिछले मतलब आने वाले 4 पेपर तक 2017, 18, 19, 20 बेटा चारों पेपर में इस चैप्टर में से टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि ये चैप्टर में से आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस तो पक्का पूछे जाएंगे, ऑलमोस्ट। ठीक है, क्योंकि पिछले 4 सालों के पेपर में भी हर बार 3 तो पूछा ही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3। आपको बेटा एक सेट दिया है 1 2 3 और आपको एक रिलेशन दिया है इस तरह से 1 2 2 1 2 3। तो बेटा आपको बताना है कि ये जो रिलेशन एस है वो क्या है। देखिए ऑप्शन ए आपको क्या दिया है, गुजराती में परंपरित नहीं, इंग्लिश में बेटा हम लोग बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव। ऑप्शन बी देखिए सम्मिच्छे, सम्मिच्छे बेटा गुजरात इंग्लिश में हम लोग इसे कहेंगे सिमेट्रिक। ऑप्शन सी देखिए क्या दिया है, गुजराती में स्ववाचक जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव। और ऑप्शन डी गुजराती में साम्य संबंध, इंग्लिश में जिसे हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो मैंने दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए टर्मिनोलॉजी लिख दी है। तो आपको बताना है कि ये वाला जो रिलेशन है एस, रिलेशन एस जो कि सेट 1 2 3 पर डिफाइंड है, तो आपको बताना है चार में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। देखिए बेटा रिफ्लेक्सिव होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 में से कुछ भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव कब माना जाता है बेटा, जब एटलीस्ट 1 1 2 2 एंड 3 3 इतना तो होना ही चाहिए था। इसके अलावा कुछ होता तो चलता, बट 1 1 2 2 3 3 इतना तो होना ही चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो बेटा 1 2 का रिवर्स 2 1 है, 2 3 का रिवर्स 3 2 नहीं है, तो सिमेट्रिक होने का भी कोई चांस नहीं होता है। अब सीधी सी बात है बेटा, इक्विवेलेंस का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, बट यहाँ पर दो तो यही पता चल गया है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंस होने का भी कोई चांस नहीं है। तो हमारा फाइनली ऑप्शन ए ही बच रहा है। तो बिना सोचे समझे मैं ऑप्शन ए पर टिक कर दूंगा। और आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं, देखिए 2 और 2 की पेयर बन रही है, तो इसके अकॉर्डिंग 1 1 भी एस में होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव तो वैसे भी नहीं होगा, तो नॉट ट्रांजिटिव, पारंपरिक नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2017 के 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। बाय।